5 मार्च 1966 जगह मिजोरम की राजधानी आइजोल। सुबह 11:30 पर आसमान से 4 लड़ाकू विमान शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बम बरसाने लगते हैं। यह कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। लेकिन ये हमला 13 मार्च 1966 तक होता है। इस घटना को अब 57 साल से ज्यादा समय हो चुका है। कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। तो क्या कांग्रेस इस सच को छिपाना चाहती है? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ एंड तक। मुरली चौहान नाम है हमारा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 में। तब मिजो हिल्स असम का हिस्सा हुआ करता था। इसी साल 1960 में असम गवर्नमेंट ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया, यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। मिजो लोग इसका विरोध करने लगे। इसी वजह से मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF बना। इसके नेता लाल डेंगा थे। इसके अलावा MNF ने शुरुआत में शांतिपूर्वक धर्मों से अपनी बात रखी। साल 1964 में असमिया भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया। इसमें अधिकतर मिजो लोग थे। इसमें मिजो हिल्स के लोगों में नाराजगी बढ़ी और शांतिपूर्वक धरना हिंसक में बदल गया। इसी बीच जो 2nd बटालियन से निकाले गए थे वह MNF में शामिल हो गए और इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान और चीन ने मिजो उग्रवादियों को भड़काना शुरू कर दिया। एक तरफ बॉर्डर होने के चलते तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से मिजो नेशनल आर्मी को हथियार मिलने लगे और चीन भी साजिश में शामिल हो गया और गुपचुप तरीके से MNF का समर्थन कर रहा था। इसी बीच इंडियन आर्मी ने शक्ति दिखाई तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में छिप गए। इसी बीच इंडियन आर्मी ने साल 1963 में राजद्रोह के आरोप में लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया गया और लाल डेंगा पर मुकदमा चला, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इसी बीच दबाव बनाने के लिए MNF ने उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक पत्र भेजा। इसमें लिखा था, मिजो देश भारत के साथ लंबे स्थायी और शांतिपूर्वक संबंध रखेगा, यह दुश्मनी मोल लेगा। इसका निर्णय अब भारत सरकार के हाथ में है। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो जाती है। शास्त्री जी की मौत को 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट MNF के नेता लाल डेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को पत्र लिखा। अंग्रेजों के समय भी हम लोग आजादी की स्थिति में थे। यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा है अपना एक अलग देश बनाने की। इसके तीसरे दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी के सामने अब एक अलग तरह की चुनौती आने वाली थी। इसके 4 दिन बाद 28 जनवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरी को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर हमला किया जाता है। इसके बाद MNF भारत से आजाद होने की घोषणा करता है। अचानक हुए ऑपरेशन जेरिको के लिए मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बल तैयार नहीं थे। इसके अलावा उग्रवादियों ने आइजोल में सरकारी खजाने सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों चम्फाई लुंगलाई जिलों में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया जाता है। मिजोरम द डेंगर ब्रिगेड किताब में निर्मल निवेदन ने लिखा है, MNF उग्रवादियों का मुख्य जत्था असम राइफल के ठिकानों पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि कोई बाहर नहीं निकल सके। वही एक जत्थे ने सरकार के खजाने को लूट लिया। इसके अलावा सीमावर्ती नगर चंपाई में वन असम राइफल के ठिकानों पर आधी रात को हमला इतना तेज हुआ था कि जवानों को अपने हथियार लोड करने तक का समय नहीं मिला। इसके अलावा लुंगलाई आइजोल तक सूचना नहीं दे पाए और उग्रवादियों ने सभी हथियार को भी लूट लिया। लेकिन यहाँ से किसी तरह 2 सैनिक भागने में कामयाब हो जाते हैं। इन 2 सैनिकों ने हमले की जानकारी दी। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया जाता है ताकि भारत से आइजोल के सारे कनेक्शन डीएक्टिवेट हो जाए। इंडियन आर्मी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से और सैनिकों को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन MNF की ओर से हो रही लगातार गोलीबारी से वह मदद नहीं पहुंच पाई। इसके बाद MNF असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतारकर अपना झंडा फहराता है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी भी इस घटना से अंदर तक हिल जाती हैं और इसके बाद सेना को जवाबी कार्यवाही का आदेश देती है। इसके बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान असम के तेजपुर, कम्बीग्राम और जोरहाट से उड़ान भरने के बाद पहले मशीन गन से उग्रवादियों पर फायर किया जाता है। इसके दूसरे दिन आग लगाने वाले बम बरसाए जाते हैं। इन विमान पायलटों में 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में नाम कमाया। इसमें पहले थे राजेश पायलट और दूसरे थे सुरेश कलमाड़ी। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने पहाड़ियों में शरण ले ली थी। वहीं MNF के उग्रवादी म्यांमार और पूर्व पाकिस्तान के जंगलों में छिपे थे और विद्रोहियों को हटाने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी पर सवाल भी उठे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई समाप्त हुए कुछ ही महीने हुए थे जिसका कोई परिणाम भी नहीं निकला था और दक्षिण राज्यों में द्रविड़ आंदोलन चरम पर था। नागालैंड में चीन और पाकिस्तान के खुले समर्थन से अलगाववादी ताकतें से उठा चुकी थी। ऐसे वक्त में लाल डेंगा ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट